हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम जून 25 का जो बेसिक मैथ्स का क्वेश्चंस पेपर था उसे सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चंस पेपर के अंदर हम कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस, कुछ ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चंस, 1 और 2 सेंटेंस में आंसर देने वाले क्वेश्चंस और मैच ऑफ द पेयर, यानी कि इन सभी क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं। तो ध्यान से ये वीडियो को आप देखने। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स 2x plus 3y minus 4 equal to 0 and 6x plus 9y minus 12 equal to 0, यानी कि ये दो जो हमें लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन कितना होगा। 1 सॉल्यूशन आएगा, 2 सॉल्यूशन आएगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, या सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 2x plus 3y minus 4 equal to 0 जो फर्स्ट वाला हमारा इक्वेशन था उसमें से हमें a निकालना है। a की वैल्यू हमारी रहेगी 2, यानी कि a1 equal to 2, b1 is equal to 3 and c1 is equal to -4। दूसरा जो इक्वेशन था उसमें से हमें a2 को निकालना है, यानी कि a2 की वैल्यू 6 है, b2 की वैल्यू 9 है और हमारी c2 की वैल्यू -12 रहेगी। अब हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2, यानी कि a1 की वैल्यू मेरी 2 थी और a2 की वैल्यू 6 थी, यानी कि 2 अपॉन 6 13 हमें लाना है। b1 अपॉन b2, तो b1 की वैल्यू मेरे पास 3 थी, b2 की वैल्यू 9 3, यानी कि 3 3 जा 9, ये भी आया 1/3। अब बात करूंगा c1 अपॉन c2 की, तो c1 की वैल्यू है हमारे पास -4, c2 की वैल्यू है हमारी -12, यानी कि -4 अपॉन -12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12, यानी कि ये भी आ जाएगा 1/3, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमें जो लाइन दी गई है वो दोनों लाइन कोइंसिडेंट लाइन है, सो इसके बहुत सारे हमें सॉल्यूशन मिल सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हमें मिलेंगे, यानी कि हमारा जो ऑप्शन था वो सी वो सही है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें जो इक्वेशन दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, उससे कंपेयर करने वाले हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। तो मेरी जो a की वैल्यू है वो 4 रहेगी, b की वैल्यू है वो -4 रहेगी और c की वैल्यू है वो 1 रहेगी। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें हमें सब वैल्यू लिखनी है। तो b की मेरी वैल्यू है -4, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 1, यानी कि -4 का स्क्वायर 16 मिलता है, 4 4 जा 16 इंटू 1 ऑल्सो 16, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट b की वैल्यू यहाँ 0 मिलती है। सो इस एमसीक्यू का जो आंसर है वो बी ऑप्शन रहेगा, b इज इक्वल टू 0। अब शुरू करते हैं हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। So now third question is, for any AP AK plus 1 minus AK is equal to, यानी कि AK plus 1 minus AK की वैल्यू कितनी है। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है, AK plus 1 minus AK is equal to कॉमन डिफरेंस, यानी कि D रहेगा, यानी कि थर्ड जो हमारा क्वेश्चन से उसका आंसर रहेगा ऑप्शन A D। Now fourth question is the distance of point -3 -4 from an origin, यानी कि हमें जो पॉइंट्स दिया गया है उसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, OA इज इक्वल टू √x² प्लस y², यानी कि बहुत सिंपल है, आपको कुछ करना नहीं, आपको जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का सम निकालना होगा। हमें x कोऑर्डिनेट कौन सा दिया गया है, -3, तो उसका स्क्वायर लिख दो। y कोऑर्डिनेट कौन सा है, -4, तो उसका भी स्क्वायर लिख दो।
उनका सम कर देंगे। -3 का स्क्वायर रहेगा 9, -4 का स्क्वायर रहेगा 16, सो 16 + 9 25 और 25 का रूट मिल जाएगा 5, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी 5। नाउ फिफ्थ वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो 1 - sec² 60 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 1 - sec² 60 की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये बहुत सही है, sec 60 की वैल्यू लिखनी है। sec 60 की जो वैल्यू है वो 2 है, सो 1 - 2² = 4 रहेगा, यानी कि 1 - 4 हमें -3 आंसर मिलता है। नाउ हमारा 6th क्वेश्चन है, फॉर एनी डेटा इफ मीन x बार मोड z एंड मीडियन m देन z - x बार = यहां ब्लैंक दिया गया है m - x बार। मोड, मीडियन और मीन का जो रिलेशन है वो हमारे पास है z = 3m - 2x बार। दोनों साइड हम x बार को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि दोनों साइड से हमें x बार को निकालना है। सो z - x बार = 3m - 2x बार माइनस x बार लिखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं 3m मैंने लिखा है, -2x बार माइनस x बार वो हो जाएगा -3x बार। इन दोनों में से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास रहेगा m - x बार, यानी कि z - x बार = 3 इंटू ब्रैकेट m - x बार मिलेगा। सो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर था वो ए रहेगा 3। नाउ 7 क्वेश्चन इज HCF ऑफ 11 एंड 13। तो 11, 13 वो प्राइम नंबर्स है और प्राइम नंबर का HCF ऑलवेज 1 रहता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा HCF of 11, 30 = 1। नाउ 8 क्वेश्चंस हमें पूछा गया था, द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, यानी कि जो हमारा ax² + bx + c पॉलिनोमियल है उसके जो जीरोस है उसका प्रोडक्ट कितना होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो पोलिनोमियल है ax² + bx + c उसके जो जीरोस है अल्फा बीटा उसका प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा c/a रहेगा। अगर सम पूछते हैं तो आपका आंसर रहेगा -b/a, लेकिन यहाँ पे हमें प्रोडक्ट पूछा गया है इसलिए अल्फा बीटा c/a सही रहेगा। नाउ 9 क्वेश्चंस हमें पूछा गया था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 मार्क्स be any students in mathematics questions paper of 50 marks। 50 मार्क की क्वेश्चंस पेपर में 0 मार्क्स अगर स्टूडेंट्स को मिलते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है। तो ध्यान रखना, द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स पेपर कैन बी, यानी कि 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है तो आपको 0 मार्क्स भी मिल सकते हैं और 1 से 50 तक के मार्क्स भी मिल सकते हैं, यानी कि टोटल 51 नंबर में से आपको कोई भी नंबर मिल सकता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो रिजल्ट्स है वो 51 रहेगा। और उसमें से अगर आप 0 मार्क्स लेते हैं तो आपका जो आंसर रहता है वो प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/51, यानी कि जो 0 मार्क्स है वो एक नंबर है जो 0 और 50 में से आएगा। सो प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/51। नाउ 10 क्वेश्चंस की बात करूं तो 10a + b = √3 दिया गया है, तो a + b की वैल्यू कितनी होगी। 10a + b = √3, तो 10 √3 यानी कि 1060 की कीमत √3 है। सो हम लिख सकेंगे 10a + b = √3, सो 10a + b = 1060, 1060 मींस √3। सो a + b कितना रहेगा 60, यानी कि 60 हमारा आंसर आ जाएगा। 11 वाले क्वेश्चंस में पूछा गया था, अ सर्कल हैज, यानी कि सर्कल के पास कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो मैंने आगे भी बताया था आपको, एक सर्कल है उसको हम जितने भी टेंजेंट्स है उतने हम ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट टेंजेंट्स हमें मिल सकते हैं। तो अ सर्कल हैज इनफाइनाइट टेंजेंट्स। 12 वाला क्वेश्चन था, द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी कि मोड निकालना है
हमें कुछ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं 0 2 3 5 3 2 4 3 0। तो इनमें आप देख सकते हैं ये 3 वाला जो नंबर है वो सबसे ज्यादा बार आता है। सो मोर हमारा रहेगा इस इंफॉर्मेशन का 3। नाउ 13 वाला क्वेश्चन था द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, ट्रू और फॉल्स है। ये सेंटेंस ट्रू या फॉल्स है। तो अगर रैशनल नंबर के साथ हमें इरेशनल नंबर को ऐड करना है तो ऑलवेज इरेशनल नंबर ही मिलेगा। रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को अगर ऐड करते हैं तो हमें इरेशनल नंबर मिलेगा, यानी कि ये सेंटेंस हमारा ट्रू है। नाउ 14 वाला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का था द क्यूबिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स हैज 3 रियल जीरोस। तो अगर हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स दिया गया होता तो उसका 3 जीरोस मिलता, यानी कि एक्स क्यूब माइनस एक्स होता तो एक्स कॉमन लेते, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। सो हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 आती, माइनस 1 आती, 1 आती, यानी कि 3 जीरोस मिल सकते हैं। लेकिन p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स हैज नो 3 जीरोस, यानी कि ये जो हमें सेंटेंस दिया है वो फॉल्स होगा। नाउ 15 क्वेश्चंस the pair of equation which are dependent then equation are constant। तो ये सेंटेंस पूरा सच है। now 16 questions is the probability of any event has between 0 and 1 only। यानी कि हमें कहा गया है कि जो कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच ही आनी चाहिए। तो ये सही नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट्स की बात करूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 रहती है और जो श्योर इवेंट्स होती है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 रहती है। यानी कि कोई भी प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो 0 लेस देन और इक्वल टू 1 लिख सकते हो, यानी कि 0 1 भी हो सकता है और 0 1 के बीच भी हो सकता है। सो ये सेंटेंस हमारा जो था वो फॉल्स था। नाउ 17 क्वेश्चंस था राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। यानी कि फर्स्ट जो हमारे पास टर्म्स है 1 2 अप टू n, उसका सम क्या होगा। तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, यानी कि ये फॉर्मूला आपको कर देना है। 18 वाला क्वेश्चन था डिफाइन करनी थी टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, यानी कि डेफिनेशन लिखनी है टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है अ लाइन इंटरसेक्टिंग, यानी कि ये सर्कल है हमारा और ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट सर्कल को 1 पॉइंट्स में टच करती है। सो अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, यानी कि यहाँ पे वो टच करेगी ओनली 1 पॉइंट एंड लाइज इन द प्लेन ऑफ ए सर्कल, यानी कि ये जो प्लेन है वो अल्फा अगर प्लेन है तो उसमें वो रहेगी। सो कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। नाउ 19 वाला क्वेश्चन है इफ p ऑफ a 0.37 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ a नॉट, यानी कि p ऑफ a नॉट इवेंट्स क्या हमें वैल्यू निकालना है। तो p ऑफ a नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस p ऑफ a, यानी कि p ऑफ a की वैल्यू 0.37 लिखनी है। सो 1 में से 0.37 को निकालो तो 0.63 बचेगा, तो ये हमारा आंसर होगा। नाउ 20 वाला क्वेश्चन है हमारे पास 20 क्वेश्चन है फॉर एनी डेटा सिग्मा fi xi 545 एंड सिग्मा fi इज इक्वल टू 100 देन फाइंड उसका मीन निकालना है। तो मीन की फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi हमें दिया गया है 545 और हमारा सिग्मा fi है 100। सो 545 अपॉन 100 यानी कि 5.45 इस जो डेटा हमें दिया गया था उसका मीन रहेगा। अब बात करेंगे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस की। तो
21 और 22 आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ सेमी सर्कल आर्क, यानी कि सेमी सर्कल आर्क की जो लेंथ है वो कितनी रहेगी, तो वो हमारा आंसर रहेगा पाई आर। एरिया ऑफ 1/4 सर्कल, यानी कि जो सर्कल है उसका फोर्थ पार्ट, तो सर्कल का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है, तो उसका फोर्थ पार्ट क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4, यानी कि 22 वाला क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा ए। नाउ 23 वाला क्वेश्चन था मैच ऑफ द पेयर का, वॉल्यूम ऑफ कॉर्न, तो ये क्वेश्चन को मार्च 25 में भी पूछा गया था। तो वॉल्यूम ऑफ कॉर्न है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है 23 के साथ वो सी सूट करता है। 24 वाला क्वेश्चन की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर का टोटल सरफेस ऑफ एरिया कितना है टीएसए, तो सिलेंडर के लिए टीएसए है 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट आर प्लस एच, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो ए रहेगा 24 का ए 2 पाई आर एच प्लस आर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड, क्लासमेट, रिलेटिव को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।